हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस में। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी मेंस ऑप्शनल ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो यूटेरिया के व्हाट्सएप ग्रुप से लिया गया है और इसको हल करेंगे और एग्ज़ाम आने तक हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेविस के अपवर्तन चक्र सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जो डेविस के अपवर्तन चक्र है, इसकी आलोचनात्मक हमको व्याख्या करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखा गया है। आंसर है कि अपवर्तन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उदित भूखंड अपवर्तन की प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस अपवर्तन चक्र से उत्पन्न स्थलाकृतियों के क्रमिक विकास को भू आकृति चक्र कहते हैं। आगे है डेविस के कार्य। यहाँ पर डेविस के कार्य है, डेविस ने अपनी सिद्धांत यानी अपवर्तन चक्र की संकल्पना सर्वप्रथम अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफिकल एसेज के माध्यम से प्रस्तुत किया। वे अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। 1889 ईस्वी में वे अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे है कि डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास का एक ऐतिहासिक क्रम से होता है। उस विशेष स्थल को कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। संप्राय मैदान अपवर्तन की अधिकतम सीमा को प्रदर्शित करता है। डेविस के अनुसार अपवर्तित प्रदेश पुनः उत्थित हो सकता है और पुनः अपवर्तन के दूत के रूप में कार्य कर सकता है। इस प्रकार के अपवर्तन प्रक्रिया को उन्होंने अपवर्तन चक्र कहा। आगे है कि डेविस की संकल्पना की मूलभूत अवधारणा क्या क्या है। यह है कि अपवर्तन के लिए उत्थान अनिवार्य है। पर्वतीय उत्थान समतल भूमि अथवा भूसनति से होता है। 3 नंबर एक, उत्थान की दर तीव्र या आकस्मिक होती है। 4 नंबर है कि अंतर्जात बल तथा बहिर्जात बल एक साथ कार्य नहीं कर सकता है। 5 नंबर है कि स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। 6 नंबर है, स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। 7 नंबर है, नदियां अपने आधार तल तक लंबवत अपवर्तन करती है। 8 नंबर है कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफलन है। डेविस ने 3 नियम दिए, जिसे डेविस का त्रिकूट नियम कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं संरचना, प्रक्रम और यहाँ पर अवस्था दिखाई दे रहा है, अवस्था। आगे देखते हैं। आगे है कि तो इसका संरचना हम देखते हैं। संरचना में है, इससे तात्पर्य शैल संस्तरीय विशिष्टताओं, भू विवर्तनिक लक्षणों एवं चट्टानों की भौतिक रासायनिक बनावट से होती है। इसके प्रभाव से स्थलाकृति का विकास होता है। प्रक्रम से डेविस का तात्पर्य नदी के अपवर्तनात्मक कार्य से है। इससे बहिर्जात शक्तियाँ के कार्य एवं प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। समय या अवस्था, बहिर्जात शक्तियों के आधार पर अवस्था से उत्पन्न प्रभाव परिलक्षित होते हैं। डेविस के अपवर्तन चक्र का आरेख, यहाँ पर आरेख बनाया गया है। ये से आरेख है। ये यहाँ पर ये तरुणावस्था है, ये प्रौढ़ावस्था है और ये जीर्णोवस्था है। ये नदी घाटियों की तली है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये स्थलखंड का उत्थान संप्राय हो रहा है। यहाँ पर जल विभाजन के शिखर है। यहाँ पर मुनाडना का हो रहा है, ये आधार तल हो गया। यहाँ से अपवर्तन ऐसे ऐसे हो रहा है।
डेविस ने तीन अवस्थाओं की परिकल्पना की। कौन कौन है देखिए यहाँ पर। डेविस ने तीन अवस्थाओं की परिकल्पना की। यहाँ पर अवस्था यानी तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और शीर्षावस्था। इसमें है कि तरुणावस्था में कि पर्वतीय उत्थान के बाद अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है। लघु सरिता में शीर्षावर्ती अपर्दन। घाटियों की तली गहरी होना पार्श्विक अपर्दन नगण्य होता है। इसमें प्रौढ़ावस्था में है पार्श्विक अपर्दन प्रारंभ होता है, घाटियों की चौड़ाई बढ़ जाती है और यहाँ पर और हो रहा है कि घाटी का गहरा होना कम हो जाता है। पहाड़ियों तथा जल विभाजक का शिखरों का अपर्दन उसी में गिरावट होने लगती है और नदियों के वेग में कमी होने लगता है। और यहाँ पर शीर्षावस्था में देख रहे तो शीर्षावस्था में पार्श्विक अपर्दन तथा नदी घाटी चौड़ा होना जारी रहता है। यूसी में गिरावट, घाटी गर्तन नहीं होना, नदियाँ मिनांडर का निर्माण प्लेन बनाती है। यही तीनों अवस्था उनका था। आगे है डेविस के सिद्धांत के प्रभावी पक्ष। इस सिद्धांत को विश्व स्तर पर व्यापक समर्थन एवं ख्याति मिली। हालांकि वर्तमान समय में इस सिद्धांत के आलोचकों की संख्या बढ़ी है। पक्ष के तर्क में डेविस का मॉडल अत्यधिक सरल तथा व्यवहार्य है। इन्होंने अपने मॉडल को सुव्यक्त, रोचक एवं सशक्त शैली में व्यक्त कर लोगों को आकर्षित किया। सी नंबर है, यह मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। डी नंबर है, भूविज्ञान में प्रचलित विकासीय विचारधाराओं को भरपूर समर्थन प्राप्त किया। यह है कि इस सिद्धांत में विकास संबंधी भावी कथन तथा पिछली घटनाओं की पुनर्रचना दोनों का समावेशन है। डेविस के सिद्धांत का आलोचना यहाँ पर किया गया है। पहला है कि डेविस ने लघु काल में त्वरित दर से उत्थान की बात की, जो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार उत्थान सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 2 नंबर है कि उत्थान एवं अपर्दन के बीच संबंधों की संकल्पना भ्रामक है। अपर्दन के बाद उत्थान प्रारंभ होना संभव नहीं है, दोनों साथ साथ चलती है। 3 नंबर है कि डेविस के मॉडल में भूपर्पटीय के दीर्घकालिक स्थिति की आवश्यकता है, जो वह संभव नहीं है, क्योंकि अंतर्जात शक्तियाँ अपर्दन चक्र के मध्यावस्था में भी पुनरुत्थान प्राप्त करने एवं बहुचक्रीय स्थलाकृति उत्पन्न होती है। डेविस के मॉडल में संरचना एवं प्रक्रम को स्थान नदी दिया गया है। यह अवस्था आधारित मॉडल है, अर्थात डेविस ने अपने त्रिकूट को न्यायोचित वर्णन नहीं किया। 5 नंबर है कि इसमें जैविक क्रिया एवं मानव हस्तक्षेप का वर्णन नहीं किया गया है, जो अपर्दन चक्र का सर्वप्रमुख है। आगे है कि पेंक ने अवस्था आधारित बतलाया। आगे है कि एलसी किंग ने डेविस के सामान्य शब्द की आलोचना की है, क्योंकि अपर्दन चक्र नदियों अपर्दन चक्र, इसको कोष्ठ में लिखा गया है, विश्व के 1/3 भाग पर कार्यरत है। आगे है कि पर्वतों का उत्थान त्वरित नदी बल्कि भेद होता है। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल साथ साथ कार्य करते हैं, न कि अलग अलग। इतनी आलोचना के बाद भी डेविस ने चक्रीय संकल्पना के पूर्ण अस्वीकार के लिए विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। इनकी संकल्पना के आधार
तल के सिद्धांत का प्रयोग के कारण नए चक्र के शुरू होने के पता लगा सकते हैं। इस सिद्धांत की इतनी महत्ता है कि आलोचकों भी डेविस के उदाहरणों को अपने विवरणों में व्यक्त किए बिना नहीं रह पाते। इस तरह यह सिद्धांत लंबे समय तक भू आकृतिक समाज में इतनी अधिक मान्यता प्राप्त कर ली। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को बिहार पीसीएस को, और इसको शेयर करिएगा। और बता देना चाहता हूँ मैं कि ये आपको क्वेश्चन आंसर लेकर बताया गया है, और आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक पढ़िएगा, इसके बाद कैसे लिखना है इसमें बस उतना ही बताया गया है, नहीं तो इतना टाइम लगेगा इसको बताने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिहार पीसीएस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।